हे हाय एवरीवन। यूपीपीसीएस की ऑफिशियल आंसर की आ गई है। और जैसा मैंने टेलीग्राम पे वॉइस नोट भेजा था कि ऑफिशियल आंसर की का ही वेट हो रहा था, सो दैट एक क्लियर पिक्चर मिल पाए कि कट ऑफ किस रेंज में रह सकती है। और जैसा हमने डिस्कस भी किया था कि जो ऑफिशियल आंसर की होती है और जो बाकी के आंसर की है, इनफैक्ट मेरी भी जो आंसर की है, उनमें आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। एंड वैसा ही हुआ। नो डाउट यूपीपीसीएस का जो आंसर की है उसमें भी बहुत सी त्रुटियां हैं, बहुत सी मिस्टेक्स हैं। और आप लोग का राइट है, आप लोग के पास ये मौका भी है कि ऑब्जेक्शन आप फाइल करो। एंड जो लोग भी ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, एक बात आप याद रखना कि जो भी आप रिसोर्सेज दे रहे हो, ऑथेंटिक रिसोर्स देना। यूपीपीसीएस विकीपीडिया या फिर किसी रैंडम XYZ बुक को नहीं मानती है। आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का रिसोर्स देना, आप NCERT देना, आप गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होंगे उनका देना। किसी डिफरेंट ऑथर की बुक या फिर किसी रैंडम बुक को यूपीपीसीएस बिल्कुल भी नहीं मानेगा। सो जो भी आप रिसोर्सेज को अटैच करोगे, मेक श्योर करना कि वो ऑथेंटिक हो। नाउ हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ की बात करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप उसको ध्यान से सुनना। हमारी जब ट्रेनिंग हो रही थी उपम में, ये उपम क्या होता है, जैसे यूपीएससी में लबासना होता है जहाँ ट्रेनिंग होती है, उसी तरह यूपीपीसीएस के लिए उपम है, यूपी अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई थी, अंकित नाम है उसका। नाउ जब मेरी अंकित से बात हुई, देन ही टोल्ड मी कि उसका सिलेक्शन 5वें अटेम्प्ट में हुआ है। स्टार्टिंग का 2 अटेम्प्ट उसका इसीलिए बर्बाद हो गया कि वो सिर्फ हमेशा प्री की तैयारी करते रहता था। मेंस की तैयारी कभी उसने सीरियसली की ही नहीं। इनफैक्ट जिस अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन भी हुआ था, उसमें भी कट ऑफ वो सिर्फ 2 मार्क्स से क्रॉस किया था। सो इन शॉर्ट मैं इस स्टोरी से ये कन्वे करना चाहता हूँ कि जो बाकी के दिन हैं आपके पास, क्योंकि रिज़ल्ट जो है वो 45 दिन बाद निकलेगा, जैन के एंड में या फिर फेब के फर्स्ट वीक में, आप तब तक अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते हो। आप मेंस के लिए खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि 1.5 महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल होता है। नाउ हम कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं जो फैक्टर्स कट ऑफ इन्फ्लुएंस करेंगे, और ये बहुत ही मेजर फैक्टर्स है। आई वुड रिक्वेस्ट कि फैक्टर्स को भी आप देखना, डायरेक्ट कट ऑफ पे जंप मत करो, फैक्टर्स देखो तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि जो कट ऑफ बताया जा रहा है, जो कट ऑफ प्रेडिक्ट किया जा रहा है, वो किस बेसिस पे किया जा रहा है। द फर्स्ट वन इज़ पेपर डिफ़िकल्टी लेवल। नो डाउट दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन द लास्ट 5 to 6 ईयर्स। जितना भी आपने पेपर एनालाइज किया होगा, उसमें से ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात पॉइंट आउट की थी कि यहाँ से यूपीपीसीएस अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। अब आपको अपने पढ़ने का तरीका भी बदलना होगा। पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, पेपर बहुत लेंदी था। 2 घंटे में पेपर कंप्लीट करना आई वुड से कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जहाँ पहले लोग 145 150 अटेम्प्ट करके आते थे, अब वो 115 120 अटेम्प्ट कर पाए हैं। ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, नहीं तो आप देखोगे तो इसके लोअर रेंज में ही है। 115 तक लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। सो जो प्लानिंग थी काफ़ी लोगों की कि 130 135 अटेम्प्ट किया जाएगा, वो चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। तो ये पॉइंट भी कट ऑफ डिसाइड करेगा। नौ पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को जब हम देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। पहली चीज़, जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो वन ऑफ द टफेस्ट थे। इसके बाद करंट अफेयर। हर बार करंट अफेयर ना आपको एक्स्ट्रा एज देता था। करंट अफेयर के 30-35 क्वेश्चन आते थे हर साल, और आय दृष्टि या फिर घटनासार से मोस्टली क्वेश्चन हो जाता था। बट इस बार वो नहीं हो पाया। इनफैक्ट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे बहुत ही रैंडम थे, बहुत ही रैंडम फैक्ट पूछे गए थे। सो ये सेक्शन भी कट ऑफ नीचे लाएगा। नाउ आपके वोट्स की बात करने से पहले हम नंबर ऑफ़ इजी क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने हमेशा ये बात बोली है कि जो हार्ड क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन है, वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करते। कट ऑफ डिसाइड करते हैं कि इजी क्वेश्चंस आप कितने कर पा रहे हो, कितने छोड़ रहे हो। तो नंबर ऑफ़ इजी क्वेश्चंस की इस पेपर में बात करें तो साइंस के क्वेश्चन ईजी आए थे, पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे वो डुएबल थे। ये 2 सेक्शन आपको अच्छे से हैंडल करना था। 20 से 25 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो डायरेक्टली छोड़ने वाले थे, उनको आपको टच करना ही नहीं था। बहुत ही एक्सट्रीम फैक्ट, रैंडम फैक्ट कहीं से भी पूछ लिया था। नेक्स्ट वन इज़ PYQs। PYQs से डायरेक्ट रिपीटिशन इस बार कम हुआ है, इनफैक्ट बहुत कम हो गया है। तो ये पॉइंट भी कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि पहले PYQ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते थे तो आप बिना सोचे समझे आराम से टिक कर लेते थे। बट इस बार आपको सोचना पड़ता, इस बार आपको समझना पड़ता। इसके बाद हम आपके वोट्स की बात करते हैं। ऑलमोस्ट 15,500 लोगों ने वोट किया था। एंड आई थिंक कि दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पोल जो टेलीग्राम पे हुआ है रिगार्डिंग यूपीपीसीएस कट ऑफ। इस पोल में आप देखोगे, इस पोल को आप समझने की कोशिश करोगे तो 2 जगह पीक आ रहा है। एक आपका पीक ये आ रहा है, एक आपका पीक ये आ रहा है।
ना कभी भी हम पोल को एनालाइज करते हैं तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन एनालिसिस निकालते हैं। जिन्होंने ये मेथड पढ़ा होगा उनको आइडिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जब भी दो पीक बनता है उस ग्राफ को, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं बाई मॉडल। ये बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन देख के तो लग रहा होगा कि यहाँ पे दो पीक हैं, बट दोनों पीक का जो नेचर है वो अलग अलग है। एक पीक ऐसा है जहाँ पे ज़्यादा जनता एक्यूमुलेटेड है, और एक पीक ऐसा है जहाँ पे बहुत ही सिलेक्टेड लोग हैं। इसको हम थोड़ा सा क्लियरली यहाँ समझते हैं। जैसे आप ये इंटरवल देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 53% जनता आती है, बट वहीं आप इस इंटरवल को देखोगे तो यहाँ पे आपको 18% जनता मिलेगी। इसीलिए जो ये पीक है ना वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो ये एरिया है वो एक लार्जर भीड़ को दिखाता है। लार्जर भीड़ का जो मिडल है वो ये है, और ये एरिया जो है वो स्मॉलर भीड़ को दिखाता है। और किसी भी एग्ज़ाम में आउटलाइनर्स हमेशा रहते हैं, बट कट ऑफ जो है वो डेंस क्राउड के डिस्ट्रीब्यूशन से निकलती है। ये एरिया कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा। नाउ पोल में देखो तो बहुत इशू भी रहता है। कई लोग सिर्फ फ्लॉन्ट करने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरा 90 प्लस हुआ है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे 120 प्लस करता ना तो उस पर भी लोग पोल करते हैं। तो पोल 100% एक्यूरेट नहीं होता है, बट पोल के थ्रू जो जेन्यून क्राउड है उनका एक थोड़ा सा ओवरव्यू हमको मिल जाता है कि किस डायरेक्शन में ग्राफ टिल्ट कर रहा है। तो ये पोल भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डिसाइड करने में कि कट ऑफ किस रेंज में रह सकती है, और हम इसकी बात करेंगे कि इसके हिसाब से कट ऑफ कितनी रही है। नाउ नंबर ऑफ डाउटफुल क्वेश्चन, चूँकि यूपी पीसीएस की आंसर की आ गई है, आपने मिलाया होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डाउटफुल हैं, जिनको आप चैलेंज करोगे तो उनको भी आपको यहाँ पे एनालाइज करना होगा। हो सकता है यूपी पीसीएस एक दो क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दे अगर आप ऑथेंटिक रिसोर्स, ऑथेंटिक क्लेम भेजते हो तब। तो ये पॉइंट भी कट ऑफ को वेरी करेगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सीट्स। आपने देखा होगा कि जो चीफ सेक्रेटरी को प्रेजेंटेशन दिया गया था वहाँ पे 980 प्लस सीटों की बात की गई है। तो जब नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा रहेंगे तो कट ऑफ नीचे ऑब्वियसली आएगी। नाउ नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि संख्या बहुत कम थी इस बार जो एग्ज़ाम देने गए थे, ऑलमोस्ट 41% अटेंडेंस थी। तो ये पॉइंट भी कट ऑफ इन्फ्लुएंस करेगा। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा टू बी फ्रैंक, क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट हैं जिन्होंने तैयारी की थी, जो पढ़े थे अच्छे से, वो एग्ज़ाम देने गए थे। जो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ भरे थे या फिर मन में डाउट था कि होगा कि नहीं होगा, वो एग्ज़ाम देने नहीं गए थे। तो वो जनता वैसे भी भीड़ रहती है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं करती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट, एंड फॉर मी दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नो एफिलिएशन विथ एनी कोचिंग। मेरा ना ही कोई मेंस का कोर्स है, ना ही मैं कोचिंग चलाता हूँ, और ना ही मैं किसी कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ। सो मेरा जो कट ऑफ का प्रिडिक्शन रहेगा वो बहुत ही न्यूट्रल रहेगा। नॉर्मली क्या होता है, जिनकी कोचिंग होती है, जो कोचिंग रन करते हैं, वो कट ऑफ बहुत ही कम बताते हैं, बहुत ही लोअर साइड में बताते हैं, सो दैट जब तक रिज़ल्ट ना निकले, ये जो 45 दिन रहेंगे उनमें वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनरोल कर लें। देखो ये बात 100% सच है कि कट ऑफ चाहे जितनी भी जाए, अभी आपको सिर्फ मेंस पे फोकस करना है, चाहे आपका प्री कैसा भी हुआ हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका फाइनल लिस्ट में नाम जो है वो मेंस के थ्रू ही आएगा। आप अभी से प्री की पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आपका प्री में चाहे कम मार्क्स आ रहा हो या फिर ज़्यादा मार्क्स आ रहा हो, आपको अभी मेंस की ही पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। बट ये मुझे डिसेप्शन लगता है, आँख में धूल झोंकना लगता है कि आप कट ऑफ कम बताओ ताकि आपका कोर्स बिके। इनफैक्ट आप कमेंट सेक्शन में भी देखना, बहुत से लोग आके कुछ ना कुछ बोलेंगे, और मेनली मुझे पता है कि वो कोचिंग इंडस्ट्री के ही होते हैं। जब भी आप कोचिंग के बारे में कुछ भी बोलोगे तो आपके पीछे लोग पढ़ ही जाते हैं, बट इट डज़न्ट बॉदर मी एट ऑल, बिकॉज मेरा ना तो कोई कोचिंग है ना तो कोई कोर्स है। आई ओनली वर्क फॉर माई पीपल, एंड फॉर मी यू आर माई पीपल। मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए काम करता हूँ, आपके लिए काम करता हूँ। एंड सिविल सर्वेंट्स की एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है कि दे हैव टू बी न्यूट्रल ऑल द टाइम, चाहे वो फील्ड में हो या फिर ऑफ फील्ड में हो। इनफैक्ट आई वुड से कि आपको किसी भी मेंस की कोचिंग में एनरोल करने की ज़रूरत अभी तो नहीं है। एटलीस्ट अभी आप बहुत चीज़ें खुद से पढ़ सकते हो। देयर आर इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रीली ऑनलाइन, जिसको आप यूज़ करके बहुत आराम से मेंस को प्रिपेयर कर सकते हो। यू डोंट हैव टू एनरोल इन एनी कोचिंग। इन सारे फैक्टर्स की बात करने के बाद नाउ आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस, और आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करेंगी। अल्टीमेटली हम कट ऑफ की बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, एंड दिस इज़ माय प्रिडिक्शन। यहाँ पे आपका कैटेगरी है, यहाँ पे कट ऑफ है। जो जनरल है, जो अनरिजर्व्ड हैं, उनका कट ऑफ 104 से 107 के बीच में रह सकता है। हम नेट करेक्ट की बात करें तो 79 ±1। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व्ड के ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, इनफैक्ट इनका ज़्यादा ही रहता है। आप लास्ट 2 ईयर का ट्रेंड देखोगे तो इनका कट ऑफ हायर साइड में ही रहा है।
सो ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस का आई थिंक 106 से 109 के बीच में रहेगा। नेट करेक्ट की बात करो तो 80 +-1। वही ईडब्ल्यूएस का भी रहेगा 106 से 109 के बीच में। शेड्यूल कास्ट का 10-15 मार्क्स आप नीचे कर दो, 90 से 94 के बीच में रहेगा। शेड्यूल ट्राइब का भी आप 16-17 मार्क्स कम कर दो, 86 से 89 के बीच में रहेगा। एंड फीमेल का जो रहता है वो 2-3 मार्क्स कम रहता है जनरल से, सो 102 से 105 के बीच में रहेगा। आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। वैसे मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप एक बार देख लेना। ना ये तो रही कट ऑफ की बात, एंड यहाँ से आप कुछ बेसिक आइडिया ले सकते हो कि कट ऑफ किस रेंज में रहेगी। इसके बाद देखो, कट ऑफ चाहे जितनी भी जाए, अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेंस की पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जीएस हो गया, एससी हो गया, हिंदी हो गया और यूपी स्पेशल हो गया, ये सारे सब्जेक्ट को मास्टर करने के लिए आपको हार्ड वर्क, आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। आप 1.5-2 महीना सिर्फ इसी में बिता नहीं सकते हो कि मेरा जब रिज़ल्ट आएगा तब मैं देखूंगा। जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जो मेरा फ्रेंड अंकित था, उसका सिर्फ 1-2 मार्क्स से प्री क्वालिफाई हुआ था, बट उसकी मेंस की तैयारी इतनी अच्छी थी कि डायरेक्टली उसको रैंक मिल गई। सो आपको भी जो ये टाइम पीरियड है जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता, उसको यूज़ करना पड़ेगा। 1-2 दिन आपको रेस्ट लेना है तो रेस्ट ले लो, बट आप वापस जितने जल्दी ट्रैक पे आ जाओगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपको पीछे छोड़ने के लिए बहुत सी जनता आगे भाग रही है और आप ये 1-2 महीना बर्बाद करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, राइट। चलो आप इसको एक बार देख लेना, एंड इसके बाद हम मेंस की बात करेंगे कि आपको आगे मेंस के लिए कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट।